इस मूवी की स्टार्टिंग में बीच के समुद्र में भूकंप आता हुआ दिखाई देता है, जिसके नीचे से नीली रोशनी दिखाई देती है। वहीं तार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तभी कोई चीज तार को नीचे खींच लेती है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को देखकर डर जाती है। अब वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, तभी पीछे से ज़ॉम्बी आकर उसे भी मार देता है। अब सीन में ज़्यादा और रे को देखते हैं, जो हंटर शॉ के साथ समुद्र में फिश पकड़ते हैं। तभी इनकी नजर एक बोट पर पड़ती है, जहां क्रैकर्स जलाने से आग लग जाती है। शॉ आग बुझाकर उस बोट वाले की हेल्प करता है। शॉ यहाँ का सुपरवाइजर होता है, इसलिए वो लड़कों से भी सभी क्रैकर्स जब्त कर लेता है। फिर वो फिशिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब इनकी मशीन में एक डेड बॉडी फंस जाती है। फिर ये लोग इस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। अब ज्यादा के ड्रोन कैमरा से इनको पानी में ब्लू रोशनी दिखाई देती है। ये देख शॉ अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने चला जाता है। अब पानी के ऊपर भी ब्लू रोशनी दिखाई देती है। अब वो ज़ॉम्बी उठकर ज़्यादा पर अटैक कर लेता है, उसका गला काट देता है। अब रे उसे बचाने की कोशिश करता है। अब ज़ॉम्बी रे की तरफ आता है। रे बहुत डर जाता है। इतने में वहाँ शॉ आकर ज़ॉम्बी पर खंजर से अटैक करता है। शॉ समझता है कि ज़ॉम्बी मर गया है, इसलिए वो ज़्यादा की हेल्प करने आ जाता है। बस ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था और वो शॉ पर अटैक करने आता है, तो शॉ और रे मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं। अब रे शॉ को हेल्प करने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम शॉ की वाइफ कैंजी और उसकी डॉटर सैम को देखते हैं। कैंजी को शॉ का कॉल आता है और शॉ बताता है कि ज़्यादा बहुत जख्मी हो गई है। ये सुनकर कैंजी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। कैंजी एक डॉक्टर है और वो टीम लेकर वहाँ पहुँच जाती है। शॉ कैंजी को बता देता है कि ये सब कैसे हुआ था। अब ज़्यादा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके साथ रे भी जाता है और शॉ वहाँ रुक जाता है, क्योंकि वो यहाँ पता लगाता है कि ये सब हो क्या रहा है। अब शॉ शेरिफ कैमियो से मिलकर उसे इस एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। अब एकॉनी शॉ के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। वहाँ उसे पानी के ऊपर ब्लू रोशनी दिखाई देती है। अब वो ज़्यादा के ड्रोन कैमरा से जब पानी के अंदर देखते हैं तो उन्हें बहुत पुरानी शिप नज़र आती है और ज़ॉम्बी भी नज़र आता है। शॉ एकॉनी को बताता है कि ज़ॉम्बी पर खंजर से अटैक करने के बाद वो मरा नहीं था। एकॉनी इस बात पर बिलीव नहीं करता। तभी उन्हें बोट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखते हैं। अब एकॉनी को शॉ पर बिलीव हो जाता है। अब एकॉनी बीच को खाली कराने का ऑर्डर देता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ बीच का पानी अचानक ही समुद्र में जाने लगता है, जिससे डरकर लोग भागने लगते हैं। अब पानी के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाते हैं और सुनामी आती हुई नजर आती है। अब सैम और उसके फ्रेंड ये नज़ारा देख रहे थे। शॉ की बोट सुनामी के बहुत पास थी, बट वो सुनामी नहीं, ज़ॉम्बी वाली सुनामी थी। शॉ और एकॉनी दोनों उस बोट पर छुप जाते हैं। तभी ज़ॉम्बी सुनामी के साथ बीच में आ जाते हैं। अब शॉ और एकॉनी बोट से बाहर आते हैं और ज़ॉम्बीज उनके पास ही होते हैं। वहाँ कैंजी रे और ज़्यादा को क्वारंटाइन कर देती है और वहाँ ज़ॉम्बी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे लोगों में इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। टियाना अपने फादर एकॉनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उनकी नज़र ज़ॉम्बीज पे पड़ती है, जो लोगों को मार रहे थे। सैम और उनके फ्रेंड्स ये देखकर भाग जाते हैं। इसके बाद शॉ और एकॉनी ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं। यहाँ ज़ेदा इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ॉम्बी बन जाती है और रे पर अटैक करती है। अब ज़्यादा वहाँ के नर्स को देखकर उस पर अटैक करती है और उसे मार देती है। ये देख रे वहाँ से भाग जाता है। अब बीच पर भी सभी ज़ॉम्बीज में चेंज होने लगते हैं। अब शॉ और एकॉनी पुलिस स्टेशन जाने के लिए रे की कार में जाते हैं, तो वो ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं, जिसने क्रैकर्स को जब्त किया था। अब बीच में ड्रिस्कॉल आता है, जो एक ज़ॉम्बी को पकड़ कर ले जाता है। अब हॉस्पिटल में ज़्यादा केंजी पर अटैक करती है। तभी केंजी वहाँ से भाग रही होती है, तो रे उसे अपने साथ एक रूम में बंद कर देता है, जहाँ केंजी उसे कहती है कि ये सब इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, बट रे कहता है कि इन्फेक्शन से ज़्यादा डेंजरस है। अब एकॉनी, शॉ, ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। अब ब्लेन उनके बीच फंस जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए ब्लेन अपनी गर्लफ्रेंड को उनके बीच गिरा देता है, जिससे गर्लफ्रेंड इन्फेक्टेड हो जाती है। अब ब्लेन खुद गन लेकर उन पर पॉइंट कर देता है। कांस्टेबल उसे रोकने की कोशिश भी करता है, बट वो कांस्टेबल को ही शूट कर देता है। अब शॉ ब्लेन को बेहोश कर बांध देता है। अगले सीन में सैम और उसकी गर्लफ्रेंड भागते हुए सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं, जहां ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं। फिर वो टियाना के बॉयफ्रेंड को पकड़कर मार देते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अब वो तीनों भागते हुए अलग हो जाते हैं। अब शॉ को एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ये शिप कबाड़ी में पड़ी है, बट ये शिप तो पानी में थी। अब शॉ समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है।
अब zombies अंदर आ रहे होते हैं, तभी शॉ और एकॉनी कुछ वेपन्स लेकर बाहर आ जाते हैं। अब शॉ रॉकेट लॉन्चर से उनको जख्मी कर देता है। अब दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में प्राइमरी ज़ॉम्बी मिलता है जिसको कार से मारकर ये आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ सैम और डैग के पीछे भी कुछ ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और ये भागते हुए इवान की कार के पास चले जाते हैं। इवान ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करने लगता है और सैम उसे मना करती है, बट वो नहीं मानता और ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। और वहाँ टियाना भागते हुए ड्रिस्कॉल के घर के बाहर आकर उससे हेल्प मांगती है। ड्रिस्कॉल को जब कंफर्म हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो उसे घर के अंदर आने देता है। यहाँ ड्रिस्कॉल एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। अब टियाना अपने फादर एकॉनी को कॉल करके बताती है कि वो अब सेफ है। अब यहाँ ज़ॉम्बी बनकर प्लेन की गर्लफ्रेंड ब्लेन पर अटैक कर देती है। यहाँ सैम और डैग की कार को ज़ॉम्बीज ने चारों ओर से घेर रखा था। तभी डैग सैम को वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि डैग के पैर जख्मी था, वो भाग नहीं सकता था। डैग गिटार से ज़ॉम्बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तभी शॉ और एकॉनी वहां आकर सैम को बचा लेते हैं, बट डैग को नहीं बचा पाते। ज़ॉम्बी डैग को मार देते हैं। अब तीनों कार में बैठकर कैंजी के पास हॉस्पिटल जाते हैं। ये तीनों ज़ॉम्बी से बचते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब सैम नर्स स्टेशन से कैंजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चारों ओर से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। यहाँ शॉ और एकॉनी उनको रोकने लगते हैं। अब शॉ को एक आइडिया आता है। वो एक हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर से उन्हें सॉकेट देने लगता है। अब इलेक्ट्रिक सॉकेट से सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं और कैंजी और रे भी यहाँ आ जाते हैं और सैम भी अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ये सभी ड्रिस्कॉल के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ एकॉनी टियाना को सेफ देखकर खुश हो जाता है और वो ड्रिस्कॉल के रेडियो से ब्रेकअप टीम बुलाने के लिए कांटेक्ट करता है। इतने में वो ज़ॉम्बी उठ जाता है जिसे ड्रिस्कॉल ने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा था। अब वो ज़ॉम्बी एकॉनी पर अटैक कर लेता है और फाइट करते हुए उसके हैंड में काट देता है। अब एकॉनी के चिल्लाने की आवाज़ से सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और कैंजी भी ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं। तभी ड्रिस्कॉल वहां आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो बताता है कि ज़ॉम्बीज के अंदर फास्फोरस है जिससे उन्हें इलेक्ट्रिक सॉकेट देकर मारा जा सकता है। तभी शॉ एक प्लान बनाता है कि हम सारे ज़ॉम्बीज को टाइडल पूल में इकट्ठा करेंगे और ब्रीच में ग्रिड से उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देंगे। सभी को ये आइडिया पसंद आता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो ज़ॉम्बी सोर्सेज मींस शिप के मालवे को कैसे खत्म करेंगे। अब ड्रिस्कॉल अपने पास रखे C4 एक्सप्लोजिव्स को दिखाता है जिससे उन्हें आसानी से उड़ाया जा सकता था। अब कैंजी और शॉ बाहर खड़े होकर ज़ॉम्बीज को वुड चीपर मशीन में डालकर मार देते हैं। अब सभी सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्फेक्शन के कारण एकॉनी की तबीयत खराब हो जाती है और वो शॉ से कहता है कि अब इस सिटी को बचाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एकॉनी बताता है कि 30 ईयर्स पहले एक कंपनी यहाँ आई थी। उस कंपनी ने इंसानों पर ड्रग टेस्ट किया था। इसके लिए उस कंपनी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, बट ड्रग पूरी तरह से तैयार नहीं था, इसलिए इंसानों पर उसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने सभी पेशेंट को शिप के साथ डुबो दिया था। फिर कैंजी कहती है कि उसका ट्रायल फेल नहीं हुआ था, वो इस ड्रग से सभी पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड करना चाहते थे। तब वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। शॉ तलवार से उनका सामना करने लगता है और बाकी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब एकॉनी की तबीयत देखकर टियाना परेशान हो जाती है। अब ब्लास्ट से ज़ॉम्बी बना एकॉनी मर जाता है। अब सभी लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। रे ड्रिस्कॉल और टियाना के साथ मिलकर डूबी हुई शिप को डिस्ट्रॉय करने जाता है। अब शॉ सैम और कैंजी के साथ ज़ॉम्बी को खत्म करने लग जाता है और वो अपनी टीम के साथ बीच किनारे लगी ग्रिड के पास जाता है और वहाँ के टाइडल पूल में करंट फ्लो करने के लिए सर्किट बनाता है जो अच्छे से काम करने लगता है। बट अब सभी ज़ॉम्बीज को पानी के बीच में लाना होगा। इसके लिए शॉ म्यूजिक प्ले करके पूल की तरफ जाता है और सभी ज़ॉम्बीज पीछे आने लगते हैं। दूसरी ओर ड्रिस्कॉल को पानी में ज़ॉम्बी मार देते हैं। तभी शॉ की गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है और उसके सामने प्राइमरी ज़ॉम्बी आ जाता है और शॉ उसके साथ फाइट करने लगता है। ये देख कैंजी वहां आती है और गाड़ी को वहां से निकालकर टाइडल पूल में ले जाती है। तभी वहां ज़ॉम्बीज म्यूजिक को फॉलो करते हुए पूल में जाते हैं और शॉ उस प्राइमरी ज़ॉम्बी को हरा देता है। अब शॉ सैम को स्विच ऑन करने के लिए कहता है, बट स्विच में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी। दूसरी ओर रे की बोट भी वहां फंस चुकी थी और वो टियाना को वहां से जाने के लिए कहता है, बट टियाना उसे अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। बट रे उसे समझाकर उसे भेज देता है। अब प्राइमरी ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है और शॉ फाइट करते हुए तलवार से उसकी नेक कट कर देता है। वहां सैम की कोशिश से स्विच ऑन हो जाता है और पूल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। इनका आइडिया बहुत अच्छा काम करता है और सभी ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। यहाँ रे एक्सप्लोजन को नीचे से भेजकर ब्लास्ट कर देता है, बट रे भी वहां मारा जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से यहाँ एक बड़ी लहर आने लगती है जिसे देख शॉ वहां से भागता है। तभी ब्लेन उसके सामने
सामने आ जाता है। शॉ उसे भी मार देता है और ब्रीज में आ जाता है। तभी हम देखते कि सब कुछ शांत हो चुका था। इसकी वजह से सब लोग मारे जा चुके थे। तब टियाना भी तैरकर वहां आ जाती है, जिससे केंजी और सैम बाहर निकालते हैं। अब शॉ डिसाइड करता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा और मूवी यहीं एंड हो जाती है।